गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मैं 5 महीनों से गायब हूँ। तो मेरे फ्रेंड से बोले तो भाई वीडियो बना ले, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि क्या आया रिज़ल्ट, कैसा रहा रिएक्शन और फैमिली वालों ने क्या क्या सवाल पूछे, ये वही। वैसे BSD की सीरीज़ भी रह रही है हमारी, बट वो बनाने का मेरा अभी मन नहीं है, तो वो वीडियो थोड़े से टाइम बाद आएगी। बाकी जून में स्टार्टिंग के टाइम पे ही मैं एक व्लॉग रिलीज़ करूँगी अपना। मतलब अभी तक तो बना नहीं है, बट जून में ही जैसे मैं घूमने वगैरह जाऊँगी अपने मामा के घर, मतलब बेसिकली देहरादून जाएंगे। उसके बाद कुछ और प्लेसेस भी है मसूरी टाइप, तो वहाँ का मैं व्लॉग बनाऊँगी एंड आई विल बी पोस्टिंग ऑन यूट्यूब। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट आउट। एज़ यू नो 13th मई को हमारा रिज़ल्ट आ गया था 10th क्लास एंड 12th क्लास का। मतलब मेरे को पता नहीं था कि उस दिन आ रहा है, बट बहुत खबरें फैल रही थी कि 13 को आएगा एंड वी वर वेटिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग। बट जब जिस दिन आने वाला था उस दिन मैंने ना स्कूल की छुट्टी कर ली थी। उस दिन मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, बट बारिश हो रही थी। मतलब 11th क्लास में मैथ्स का UT1 था, तो उस टाइम पे मैंने छुट्टी कर ली बिकॉज ऑफ रेन। तो जब मैं दोपहर में बैठी हुई थी, 1 बजे तक का टाइम होगा, तब मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है। मतलब आई वाज लाइक स्टडिंग मैथ्स और मेरी फ्रेंड पहल का कॉल आता है। शी टेल्स मी कि रिज़ल्ट आने वाला है, 12th का आ गया है। वो बैठी हुई थी रिज़ल्ट चेक करने के लिए, बट 10th का अभी तक नहीं आया है। तो CBSE अभी तक 10th का नहीं दे रही है। तो जब मेरे को ये बात पता चली ना भाई, मेरा हार्ट बहुत तेज़ पाउंड करने लगा। मैं डर गई कि एकदम से कैसे आ गया ये वो। तो मैंने मम्मी को बताया कि पहले ऐसे कह रही है और 12th का रिज़ल्ट आ गया है, तो 10th का भी आ ही जाएगा आज। वैसे यही होता है हमेशा कि CBSE सेम ही डेट को रिलीज़ करती है 10th और 12th का। बट मेरी मम्मी को लग रहा था कि नहीं आज नहीं आएगा, कल परसों में आएगा। तो मैं साइट खोल के बैठ गई। मेरे को पता नहीं था कि कहाँ चेक करते हैं रिज़ल्ट वगैरह। CBSE की साइट पर मैं गई, लेकिन पहले मेरे को बताया कि उमंग साइट खोल लें, उधर ज़्यादा डिटेल्स वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आएगा पता चल जाएगा। तो टाइम पास करने के लिए मैंने एक सर की वीडियो लगा ली। वो वेट कर रहे थे पूरे लाइव स्ट्रीम पे कि कब रिज़ल्ट आएगा, तो जैसे ही आएगा वो बता देंगे सर हमें। तो इसलिए बेटर था कि खाली बैठने से अच्छा ऐसे लाइव स्ट्रीम पर बैठे रहो। तो अब वो सर ना प्रेडिक्शंस देने लग गए कि कब आ सकता है, कि मतलब 2 बजे आएगा, 2:15 पे आएगा। मतलब पहले उनका टाइम उन्होंने 2 बजे बताया कि 2 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसे चल रहा कि 1 मिनट में रिज़ल्ट आने वाला है, 2 मिनट में रिज़ल्ट आने वाला है, 2 बजने में जितना भी टाइम था उसमें। एंड मेरी मदर को बाहर जाना पड़ा था क्योंकि उनको कुछ सामान लाना था, जस्ट थोड़ा टाइम के लिए जाना था। तो शी वेंट देयर एंड मैं और मेरा भाई हम घर पे अकेले थे। मेरा भाई अलग रूम में गेम खेल रहा था, बट मेरी तो भाई नर्वसनेस ही नहीं ख़त्म हो रही थी। मैं बस उसी साइड पे बैठी थी। मैंने पहल को भी बोल दिया था कि उसी स्ट्रीम पर आ जा, विल टॉक इन द चैट, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पाता, करोड़ों लोगों की चैट चल रही थी उधर। तो अब एग्जैक्टली एट 2:15 एकदम से सर बोलते हैं ओ रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया, और पूरी तबाही मच जाती है। और मेरी बेल भी बज जाती है, मतलब मम्मी भी जस्ट आ चुकी थी। तो मैंने जल्द से जल्द अपने उमंग ऐप पे अपना डाला जो भी मेरा डिटेल्स वगैरह थी, एंड देन आई कन्फर्म्ड इट। और जैसे ही रिज़ल्ट मेरे सामने डिक्लेयर हुआ, मेरे तो भाई मैं तो रोना निकल गया। क्योंकि इन उमंग ऐप यू कैन सी कि तुम्हारा रिज़ल्ट कभी भी वो टोटल करके नहीं देगा 90 में, वो 80 के साथ वाला देगा, एंड देन वो इंटरनल असेसमेंट के साइड में देगा, उनको मिला के नहीं देगा। तो जब मैंने देखा कि 70 सब में है, मतलब 70 से ज़्यादा, बट 70 समथिंग सब में है, तो मेरे को यही लगा कि भाई 100 में से हैं 70 समथिंग हर सब्जेक्ट में, तो मेरे 90 आने से तो रहे। और भाई मेरे को तो बहुत ही बुरा लग रहा था। बट जब मैंने साइड में चेक किया फिर कि भाई 20 हर इंटरनल असेसमेंट में हैं, फिर मैंने उनको ऐड किया। तो मेरे को लगा भाई हर सब्जेक्ट में 90+ बन रहे, इसका मतलब 90+ मेरी परसेंटेज बनेगी। आई कैलकुलेटेड ऑन द कैलकुलेटर। मैंने तो ऐसे सोच रखा था कि भाई 10th पास करी है, कम से कम मैं खुद से अपनी परसेंटेज निकालूँ। बट इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि बहुत नर्वसनेस हो रही होती है। तो मैंने जल्दी से कैलकुलेट की अपनी परसेंटेज, एंड देयर इट शोड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ।
और मेरी मम्मी इतना एंटर ही कर रही थी, जस्ट गेट पे ही थी, तो इट शोड 96%। ओह माय गॉड। इन द मीन टाइम जब मैं कैलकुलेट कर रही थी, वही मैंने अपने भाई को बुला लिया था अपने पास कि कुछ हो गया मेरे को, तो उठा लियो ये तो मेरा भाई भी आ गया। तो जैसे ही मैंने 96% देखे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई रिज़ल्ट वगैरह कुछ नहीं, कितनी परसेंट आई, नथिंग। मैं सीधा अपने भाई के गले लिपट के एकदम रोने लगी तेज़। एंड मेरी मम्मी तब तक एंटर कर चुकी थी, अंदर आ गई थी एंड देख रही है, मतलब सोचो ना तुम मदर के पर्सपेक्टिव से कि बस अंदर आए हो, तुम्हारी बेटी ऐसे भाई के गले लग के फूट के रो रही है। मम्मी तो समझ गई होगी कि अच्छा ही आया होगा। तो अब फिर मैंने चिल्ला के बोला भाई 96%। एंड फिर मेरी मम्मी भी मेरे पास आई, फिर मैं मम्मी के गले चिपट के रोने लग गई। मम्मी के भी आंखों में आंसू आए क्योंकि उनको पता नहीं था अभी कि कितने आए हैं। मैंने फिर बताया उनको 96%, फिर भाई वो भी रोने लग गई एंड हम गले लग के बहुत देर तक रोए। मम्मी ने मेरे को बहुत शाबाशियाँ दी कि मतलब मैं भी बहुत खुश थी कि इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे मैंने। स्टार्टिंग में जब 10th की स्टार्टिंग हुई थी, एक्चुअली क्या था ना कि मेरे को कभी बचपन से अभी तक 9th क्लास तक कभी भी 90% आए ही नहीं है, जबकि मैं हर क्लास में मतलब मैंने मेहनत की थी, बट नेवर गॉट 90% इन एनी क्लास। तो इस टाइम भी जब 10th क्लास स्टार्ट की मैंने, तो मेरा एम यही था 90% का। बट जब मैंने फिर अपने प्री बोर्ड्स वगैरह देना शुरू किए, तो मेरे को लगा मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि भाई मैं तो अच्छा कर रही हूँ। प्री बोर्ड में भी मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, तो इससे मेरे को लग रहा था कि भाई 95% तक आ सकती है मेरी। बट जैसे मेरे बोर्ड्स गए थे ना, मैंने वो एक्सपेक्टेशन ही खो दी थी। मैं ना जैसे मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, मैं वैसे वीडियोस देखने लगी कि अब होगी मार्क्स की बौछार इन CBSE, क्योंकि CBSE बहुत मार्क्स देगा आपको, ग्रेस भी देगा मैथ्स के एग्ज़ाम में। तो मुझे लगा कि हाँ भाई 95% आ जाएंगे। बट जैसे जैसे टाइम बीता, मैंने वो वीडियोस देखना बंद कर दिया एंड 11th क्लास आ गई मेरी। मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया मेकअप का। तो ये था कि मुझे फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम होता गया। मेरे को लगा कि भाई अब तो 90% ही आ पाएंगे, और फिर नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो होने लग गई थी। जब रिज़ल्ट का टाइम आसपास आ रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई अगर 89% हो गई, तो अगर 80% से ज़्यादा बनी, 90 से कम बनी, तो यही सब ओवर थिंकिंग के बाद जब 96% आए तो इतने खुश थे हम। मेरे मम्मी वगैरह, मेरी मम्मी मेरे लिए एक ड्रेस भी लाई थी, उन्होंने बताई नहीं, तो मतलब वो कोइंसिडेंस था कि उनको वो ड्रेस अच्छी लगी तो वो ले आई मेरे लिए। उन्होंने मेरे को बताया नहीं, बट वो अब उनका गिफ्ट हो गया कि ले तेरे को गिफ्ट दे दिया, तेरे इतने अच्छे नंबर आए। ऑब्वियसली मैंने एक्सेप्ट नहीं किया एज अ गिफ्ट। मैंने बोला भाई गिफ्ट तो मैं अलग ही लूँगी, क्योंकि भाई मेरे ना ताऊ जी से मेरी बेट लग रखी थी। उन्होंने बोला था कि आई विल गिव यू 5000 रुपीज़ इफ़ यू गो ऑन विद 95% से ज़्यादा। तो अब उनसे भी मांगने पैसे। देन मेरे पापा ने भी बोला था कि मैं भी तेरे को 5000 दूंगा, एंड सरकार की तरफ से भी 90% वालों को 10,000 मिल रहे थे, 95% वालों को 5000 प्लस, सो 15,000 95% से ज़्यादा वालों को। तो अब मेरे को मिलेंगे, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। अभी तक मिले नहीं हैं। मम्मी से मैंने गिफ्ट में, मतलब पापा से गिफ्ट में मैंने एक अपने हाइट का टैडी मांगा है, एंड मम्मी से मैंने जस्ट 100 रुपये की बुक, बिकॉज आई लाइक रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स ओनली। अभी तक 2 पढ़ी है मैंने, बट ओके, धीरे धीरे ही हैबिट बनती है। मैं वैसे भी बचपन से एक गेमर रही हूँ, आई एम नॉट रीडर। रिज़ल्ट आते ही मैं फ्लैशबैक में चली गई थी। रिज़ल्ट आते ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मम्मी मिठाई खिलाती है, वो मीठा करते हैं। थोड़ी देर रोने वोने के बाद पूजा करते हैं हम, मतलब मम्मी मेरे से करवाती हैं ये सब। एंड फिर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और बेसिकली ऐसा लग रहा था पूरी लाइफ चेंज हो गई है एक दिन में। बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी भी तारीफ़ें करे जा रहे थे मेरी कि भाई मेहनत की थी इसने, अच्छा है, सफल आ गई। क्योंकि जब मतलब रिलेटिव्स वगैरह के कॉल आए, मेरे मामा वगैरह के और बुआ जी वगैरह, तो उन सब का रिएक्शन इतना कुछ खास था नहीं कि मतलब ओ भाई इतने नंबर कैसे आ गए, जबकि मेरा रिएक्शन यही था। मतलब मेरी
मम्मी की मौसी मतलब मेरी जो नानी लगी, उनका रिएक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक उनकी मम्मी की फ्रेंड है जिनकी बेटी है, तो उसके लाइक 86% आए थे लास्ट टाइम। तो अब मेरे 10th थी, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि भाई कैसा रहा अपने का रिज़ल्ट, एंड मेरी मम्मी ने बहुत कैजुअली बोला कि ठीक रहा इसका रिज़ल्ट। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे भी 80% समथिंग ही आए होंगे। एंड फिर उन्होंने बोला कि कितने आए हैं, तो मेरी मम्मी ने बताया 96%। और जो उनका रिएक्शन था भाई देखने लायक, भाई 96%, अरे भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने ने। ये चल रहा था, मेरे को ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो किया। और फिर साथ ही साथ क्या अगले दिन मम्मी फिर लड्डू लेके आई बांटने के लिए। फिर सबको पूरा मोहल्ले को बताया, मोहल्ले नहीं जस्ट अपनी बिल्डिंग में। और मेरे सामने एक रहती थी आंटी, उनको दिया, और मेरे मेकअप कोर्स वाली आंटी को दिया लड्डू वगैरह। तो क्या सब खुश थे, हैप्पी थे। मतलब ऑब्वियसली कुछ लोग जेलस भी थे कितना देख के मज़ा आ रहा था, आई कैन टेल यू। बट इट वॉज वर्थ इट, द हार्ड वर्क वॉज वर्थ इट। मतलब बीच बीच में मेरे को लगने लगा था कि भाई क्या पता मेरे से ना हो पाए, या फिर क्या पता कुछ ऐसे कम मार्क्स वगैरह आ जाए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा रिज़ल्ट आया था ना, उसके बाद पापा मेरे ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है, फरीदाबाद है, उनकी शिफ्टिंग हो रखी है क्योंकि ही इज़ इन सीआरपीएफ। तो वो गए थे, तो उनका कॉल नहीं आया था काफ़ी टाइम तक। मतलब उस रिज़ल्ट वाले दिन की रात तक उनका कॉल नहीं आया। एंड रात में फिर मैंने कहा मम्मी को यार कॉल कर लो पापा को, उनको बताना है। सबको बता दिया, अपने पापा को ही नहीं बता रही मैं। तो फिर जब हमने कॉल किया तो पापा ने बोला कि भाई बिज़ी हूँ अभी मैं, थोड़ा टाइम बाद कॉल करना है। थोड़ा टाइम बाद कॉल करके पापा के वही नखरे चालू हो गए कि क्या क्या हुआ था, कि ऐसे मेरा दोस्त का ये हुआ, उन्होंने मेरे को ऐसे बुला लिया, ये हुआ वो हुआ। बट मेरे रिज़ल्ट के बारे में नहीं पूछा, जबकि ही न्यू अबाउट दैट कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि उनके फ्रेंड ने बता दिया था उनको। तो फिर मम्मी ने उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा बोला कि भाई अपनी बेटी पे ध्यान वगैरह दो। तो मेरे पापा ने से फिर मैंने बात की, तो मैंने बोला उनको पापा आज मेरा रिज़ल्ट आया। उन्होंने बोला पता है मेरे को, मेरे दोस्त ने बताया। फिर मैंने पूछा उनसे कि कोई कंपटीशन में है क्या उधर, मतलब कोई उनका लड़का, मतलब कोई उनका दोस्त जिनका बेटा या बेटी हो अगर 10th में, उनके कितना आए ये बता दो कि कंपटीशन में। अपने मार्क्स बताने से पहले मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई नहीं है कंपटीशन में। फिर मैंने कहा आप गेस करो कितने आए होंगे, ताकि मैं अगर मेरे कम आते तो मैं बुरा फील ना करूं पापा के एक्सपेक्टेशन के कहने से। इसलिए पापा ने भाई सिर्फ 80% बोला कि तेरे 80% तो आ गए होंगे। फिर मैं बताती हूँ उनको एट्स 96% पापा। भाई वो इतने खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं अब तो यहाँ पे पार्टी वगैरह देनी पड़ेगी, शाम की पार्टी देनी पड़ेगी अब, और इधर भी सबको बताने से पहले लड्डू वगैरह लाने पड़ेंगे। फिर बताते हैं वो कि लास्ट टाइम एक उनका मेजर था, मतलब एक उनका दोस्त था बेसिकली, जिसके बेटे के कितने 90% आए हैं। हाँ 90%। और उनका मतलब उनका पापा बड़ा उछल रहा था, मतलब उनका दोस्त बड़ा उछल रहा था कि देखो मेरे बेटे कितने आए हैं, ये वो कितने ज़्यादा आए हैं। और मेरे पापा बोल रहे थे कि अब उसको मैं बताऊंगा मेरी बेटी के 96% आए हैं। बहुत खुशी हुई सबको, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। और सब ने मतलब मेरे ऊपर प्राउड फील किया, जितने भी लोग थे सब यही बोल रहे थे कि वहाँ रिकॉर्ड बना दिया, ये वो। क्लास में गई, फ्रेंड्स की खुशी अलग, फ्रेंड्स भी मेरे को ये हाथ मिला रहे हैं मेरे से। और आई लव यू माई फ्रेंड, ठीक है। और सब मतलब मेरे को प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। टीचर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसके कितने आए हैं, अच्छी बात है। मतलब ऐसे फिर क्लास में कुछ बच्चे लो फील करते हैं ना, बट सही है। मतलब मेरे फ्रेंड्स के भी अच्छे नंबर आए। ओके, सो आई गोना टेल यू लाइक माई मार्कशीट राइट नाउ। तो अब मैं आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स बता देती हूँ। टॉप 5 करने होते हैं ना, ये याद रखना, ठीक है। इन इंग्लिश आई गॉट 91, हिंदी 93,
साइंस 95, SST 97, मैथ्स में 80 और AI में आई गॉट 100 ऑन 100 भाई। AI के मार्क्स देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई फुल आ गए AI में। एंड AI जिस सब्जेक्ट को मैं सबसे ज़्यादा हेट करती थी अपनी 9th की स्टार्टिंग में, उसको मैं लिटरल 10th की एंड पे प्यार करने लगी थी, क्योंकि भाई वो सब्जेक्ट वो इतना, क्योंकि हम ना 9th से वो सब्जेक्ट रट्टा मारते आ रहे हैं, रट्टा। पूरी बुक मैंने चाट ली थी लिटरल उसकी, और हर उसका पेज लिटरल मेरे को पता था कि क्या था। कोई भी क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में सीधा वो पेज आता था और फिर मैं वहाँ से टेप के लिख देती थी। इतनी बार बुक को देख लिया था मैंने, हर पेज को देख लिया था, क्योंकि जब जब उसका टेस्ट होता था, एग्ज़ाम होता था, मैं हर बार रिवाइज़ करती थी, वो पूरी बुक रीड करती थी लिटरल। तो 10th के एंड पे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा कि अब देख लो कितने मार्क्स आए, 100 ऑन 100। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। रिज़ल्ट मेरा अच्छा आया, मतलब मैथ्स का मेरे को पता नहीं भाई मैथ्स में क्यों 80 आए हैं। मतलब मेरे को पता भी है एक टाइप से, क्योंकि मैथ्स का पेपर किसी का अच्छा नहीं गया लिटरल। तुम टॉपर भी हो ना तो भी तुम ये नहीं बोल सकते कि पेपर बड़े मज़ेदार आया था, ईजी आया था। मैं आज तक टॉपर रही नहीं हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स तो मेरे को टॉपर ही बुलाते थे पहले, बट अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं टॉपर ही रहना चाहती हूँ, आई एम हैप्पी इन माई एवरेज मार्क्स एज वेल, बट वो है ना 10th में रिश्तेदारों वगैरह को दिखाने के लिए टू गेट 90 से ज़्यादा तो होता ही है। यही था मेरी कहानी, मेरी स्टोरी। हाउ डू यू लाइक इट? ब्लॉग का इंतज़ार करना आप लोग, ब्लॉग भी आ जाएगा। BSD देखते हैं हम कब बनाएंगे। अभी क्या है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है उसमें, फिर लोकेशन भी अपने घर की हमें चूज़ करनी पड़ती है, कौन सी जगह है उधर को, उसको ऐसा सेटअप वगैरह करना पड़ता है, तो इट्स टाइम टेकिंग। और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब तो स्क्रिप्ट बनाने में होता है कि वी हैड एंड मेक अ स्टोरी। हम साथ साथ वेब सीरीज़ के साथ साथ हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है, तो हम उसी टाइम पे फिर उसके नेक्स्ट स्टोरी की स्क्रिप्ट बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट एपिसोड की स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो वेट फॉर दैट, जब भी टाइम मिलेगा बनाते हैं। वैसे मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है, आई हैव कम्प्लीटेड माई हॉलीडे होमवर्क एज वेल। 15 को छुट्टियाँ शुरू हुई थी, 20 को मैंने ख़त्म कर लिया अपना हॉलीडे होमवर्क। घूमने भी तो जाना है, तो उसके लिए जल्दी करना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम ही टाइम है कि हॉलीडे होमवर्क ख़त्म हो गया अब क्यों नहीं बना रही है यूट्यूब वीडियो, क्योंकि मेरा भी देखो कोर्स है कम मेकअप का, तो आई हैव टू बी देयर फुल टाइम। मतलब दोपहर 1 बजे से रात के 8 बजे तक आई एम देयर ओनली। घर आके खाना पीना खा के थोड़ा देर यूट्यूब वगैरह वॉच करके, ऐसे ही यही है, ठीक है। बस यही थी मेरी स्टोरी। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो, ठीक है। बाय बाय बाय।